अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एडवोकेट तहरीम जवाहिरी एक बार फिर आ गई हूँ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आप लोगों के पास। तो 2 दिन तक, आज से तकरीबन 2 दिन पहले मुझे अपने एक व्यूअर ने कमेंट में बोला था कि मैडम आप लेचिस एक्सप्लेन कर लें। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि लेचिस क्या होते हैं और हम किस तरह उस लेचिस को कवर करते हैं। तो लेचिस की वर्बल जो मीनिंग होती है तो वो होती है अनरीजनेबल डिले। तो वो डिले जो क्लेमेंट होता है उसको मालूम हो पर उसके बावजूद भी उसने डिले की हो तो उसको हम लेचिस कहते हैं, जो कि लिमिटेशन से बिल्कुल एक हटके चीज हो जाती है। लिमिटेशन में हमें कानून बार करता है कि स्पेसिफिक टाइम के अलावा आप लोग केस फाइल नहीं कर सकते, जबकि लेचिस आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं कोर्ट में कि आपको जब पता था कि आपके साथ ये चीज हुई और आपका राइट और क्लेम बनता है, उसके बावजूद भी आप लोग जो हैं वो लेट क्यों आए हैं कोर्ट में, या अपना क्लेम लेट क्यों क्लेम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि लेचिस क्या होता है और लेचिस का जो है वो तारुफ यानी कि इंट्रोडक्शन। तो लेचिस जो होता है, leches is basically a doctrine and in equity, and it is a legal maxim that supports a person who is aware of their legal right, or pointing to those who are careless in filing suit within due time। तो वो लोग जिनको पता है कि मेरी एक चीज़ बनती है और उसके बावजूद भी वो लोग कोर्ट में डिले से आते हैं, तो उस पे लेचिस अप्लाई होता है। अक्सर व बेशतर ये चीज़ पिटिशनों में देखी गई है, जो शायद प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स से सारों को तकरीबन पता होगा कि हमारी पिटिशनों में एक ऑब्जेक्शन लगता है जिसमें जो कुछ इस तरह होता है कि लेचिस टू बी एक्सप्लेन्ड। तो हम लिखते हैं कि भाई प्लेस बिफोर द कोर्ट, आप कोर्ट के सामने रख दें, विल एक्सप्लेन बिफोर द लॉर्डशिप। तो इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको ये दे देती हूँ कि एक बंदा है जिसको कुछ सर्विस में मसाइल हैं और उसको पिटिशन में आना है, पर वो 8-10 साल उसको पता भी है कि हल कोई और नहीं है, इस तरह की कोई प्रोसीजर है या जिसने कोर्ट से रुजू करना है, उसके बावजूद भी वो बंदा 8-10 साल रख के अगर आ जाए कोर्ट में, तो इसको जो है हम लेचिस कहते हैं कि अनरीजनेबल डिले। तो उसके अलावा जो है उसको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि आया कि उसने 8 साल 10 साल किस तरह गुजारे हैं। तो लेचिस की मीनिंग क्या होती है। लेचिस, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेचिस इज यूज्ड बाय द कोर्ट टू डिले विद एन इनऑर्डिनेट circumstances that are occurring in filing a petition or a complaint। तो वो चीज़, वो डिले जो विदाउट एक्सप्लेनेशन हो और अगली पार्टी के इल्म में भी हो, उसके बावजूद भी वो लोग कोर्ट में डिले करके आते हैं, तो इस तरह से उन पर लेचिस अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भाई एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो लेचिस का जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 3। उसमें सबसे पहले ये होता है कि डिले मस्ट बी अनरीजनेबल। तो जिसका कोई रीज़न ना हो और बस बंदे की सुस्ती की वजह से एक चीज़ रुल गई हो ना, तो उसको जो है ना हम लोग सिंपली अगर एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि सारों को मे भी लीगल टर्मिनोलॉजी का ना पता हो, तो उसको हम ये चीज़ बताएंगे, ठीक है ना। और दूसरा ये कि नेग्लिजेंस, नज़रअंदाज करना कि एक मेरा क्लेम बनता है, एक मेरा राइट बनता है और मैं उसको नज़रअंदाज कर रहा हूँ, तो उस चीज़ पे भी लेचिस अप्लाई होते हैं। दूसरा होता है नॉलेज कि मेरा राइट बनता है पर
मुझे इल्म में भी है ये चीज़ के, और मैं केस दाखिल करने का भी मुझे पता है, करने जा रहा हूँ, और मुझे इल्म में है कि मैंने अपनी नज़रअंदाजी की वजह से एक चीज़ को बहुत ही लिंगर ऑन कर दिया है, डिले कर दिया है, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली लेचिस। लेचिस जो होते हैं वो है लिमिटेशन से बिल्कुल डिफरेंट। लिमिटेशन एक हमें ये कहता है कि भाई अगर आपने रिकवरी ऑफ अमाउंट का सूट डालना है तो आप 3 साल के अंदर डाल सकते हैं। उस लिमिटेशन एक्ट में कानून हमें बार करता है कि आप इस एक्सटेंट से आगे नहीं बढ़ते, दिस इज योर लिमिट, यू हैव टू स्टॉप हियर। If you have any claim, you have to claim it or file any suit within time. But the laches is the clear doctrine of equity, और equity ये कहता है कि भाई आप डिले आपने की तो है, डिले आपको पता भी है, पर व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट इनऑर्डिनेट डिले। तो ये डिफरेंस आ गया हमारा लेचिस और लिमिटेशन में। लेचिस हम मोस्ट ऑफ द टाइम पिटिशंस में अप्लाई करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको और भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशंस देते जाएंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तहरीम जवाहिरी 78, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में एक कमेंट मुझे ये आया था कि आप मैडम आपने 22 AB पर भी 22 AB जो होती है CRPC में, उस पर भी आप एक वीडियो बना दे। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं एक शॉर्ट वीडियो उस लिए भी बनाऊंगी, और आप लोगों को CRPC लेकर एक एक चीज़ उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि जो हमारे भाई हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं या आम पर्सन है, उसको प्रोसीजर का पता चले। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होती है। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।